सी पार्ट, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ लेटवर्ड logarithm if begin with o, सॉरी, consonants occupy even position, ठीक है। तो LOG logarithm, तो इसमें वॉवेल कौन कौन है? नहीं, कंसोनेंट कौन कौन है? कंसोनेंट कहाँ है? ये कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, अरे रुको, LGRTHM, और वॉवेल क्या है? OAI, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसोनेंट्स को इवन पे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह है अपने पास। जगह कितनी है? 9, 3 4 5 6 7 8 9। तो जगह इवन ऑड कैसे होती है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इवन पोजीशन कौन कौन सा है? 2 4 6 इवन पोजीशन क्या है बताओ? 2 4 6 है ना? कितनी जगह है? टोटल 9 जगह। नहीं रे, इवन पोजीशन कंडीशनल जगह बता। इवन पोजीशन कितनी जगह है? 4 कितने चीजें हैं भरने के लिए? 6 भरो भरो। इसको भरने के कितने तरीके? अरे हेलो, सर आपका ब्लर हो गया है स्क्रीन। अरे तुम लोग का बैड लक। क्या नहीं ब्लर सर, हो गया भैया? बराबर है सर। ठीक है अबे सेकंड पोजीशन, अबे चुप हो जाओ बे, पढ़ाई कर लो। इस वाले पोजीशन को भरने का 6 तरीका, ये बात चमकती है। हाँ सर, यस सर। इसको भरने का 5 तरीके, 8 इसको भरने का 4 इसको भरने का 3 3। तो भैया सारे कंडीशन भर दिए हमने। अब क्या बचा है? इसका इन सब के बाद क्या बचा है? नहीं नहीं, क्या बचा है? अब इस पोजीशन पे भरने के लिए क्या बचा है बताओ? O A I और 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 कंसोनेंट आ गए ना, समझे? कौन से 2 कंसोनेंट आ गए? जो बच गए, जो बच गए थे, जो बच गए थे, है ना? तो बताओ कितना आ गया? यहाँ भरने का तरीका कितना आ गया? 5। बोलो बेटा। यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है यार, मैं क्या करूं? तो फिर यहाँ पर 4 ये चमक रहा है। हाँ, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कितना आ गया उत्तर? 5 इंटू 6 इंटू, तमीज से लिखे पहले ना ना ना, तमीज से लिखेंगे, कंडीशन वाइज लिखेंगे, हवा में बातें नहीं करते। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, क्या भर दिया हमने इससे? अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरे ख्याल से मैंने सही किया है, आंसर चेक कर लीजिए आप। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ बताओगे? फाइनल आंसर का नहीं दिया आपने सर। आंसर नहीं दिया मैंने? नहीं दिया है सर। नहीं दिया सर। मैंने दोनों बैच में, अरे दिया है ना सर। वो पहले जो भेजे थे क्वेश्चंस उनके साथ आंसर दिया था, वो दोनों का दिया था आंसर। यार जब पहले दिन भेजा होगा मैं, तो भेजा है ना उसमें आंसर? नहीं भेजा है? हाँ सर, उसमें भेजा हुआ है। भेजा है ना? हाँ सर। फिर चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। यहाँ तक कॉपी क्लियर कर है? रहे हैं सर। हाँ कॉपी कर लो।
यहाँ तक क्लियर है क्या? सर क्लियर। हाँ सर। ठीक है, रब करें। यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर 9th वाला। सर 6 का बी। 6 का बी। बी वाला। तो LOGARITHM, no two vowels are together. No two vowels are together. कितने vowels हैं? सर 3 है। 3 और 3 vowels हैं। तो LGR THM और OAI, no two vowels are together. तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना गलती क्या है। ठीक है, तो मैं तो बंडल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्ट इंटू 3 फैक्ट माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गलत क्यों है? सर 2 वॉवल्स टुगेदर कंसीडर नहीं किया है। हाँ, इसमें गलती क्या है? 2 vowels together not considered। क्या इससे आंसर आ गया क्या बाकी लोगों का? सब लोग चुप बैठे हैं, सबका हो चुका है। सबका हो गया था क्या क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर, गलत हुआ सर पर। हाँ गलत था आंसर मेरा। भाई, बाकी लोग बताइए, सब लोगों ने ऐसे ही किया है, किसी और ने किसी और तरीके से किया है? ए फेज सर बना नहीं। मैंने ऐसे ही कर दिया था। गलत है ना सॉल्यूशन? हाँ सर। हाँ सर। भाई ये सॉल्यूशन गलत है कि नहीं है? गलत। गलत है सर। गलत ठीक है है। सर। आर फेज बताओगे मुझे कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाला केस। कैसे बता? पहले तो मतलब सारे वॉवल्स एक साथ, 2 वॉवल एक साथ और एक भी वॉवल एक साथ नहीं होने का सम सारा अरेंजमेंट आएगा। बट एक भी वॉवेल एक साथ मतलब ठीक है, वैसे कर सकते हैं, बढ़िया है। तो ये तो आपने ये जो निकाला है आपने 7 फैक्ट इंटू 3 फैक्ट, ये आपने क्या वैसे बहुत ही ठीक है। ये क्या निकाला है आपने? टोटल 3 वॉवेल्स टुगेदर। रुद्र, आपने सी सिंबल से नहीं अब ट्राई किया? नहीं सर, मैं सब ट्री से कर रहा हूँ। नहीं ट्री नहीं, सी सिंबल कॉम्बिनेशन से बड़ा आराम से जाता है ना। नहीं, मैं आपने अभी तक बताया नहीं तो मैं नहीं कर रहा। चल ठीक है, चलेगा, बढ़िया। 3 वॉवेल्स टुगेदर, ठीक है। अभी 2 वॉवेल्स टुगेदर में कैसे होगा? आई, इसमें तो तुम्हारा आंसर आ गया रुद्र इससे। सब मैंने फैक्टोरियल में रखा है सब, मतलब मेरे को भी नहीं पता था, आंसर दे दिया। आंसर नहीं आएगा जब तुम 2 वॉवेल्स टुगेदर की बात कह रहे हो, तो किसी न किसी केस में ओए और आई साथ आ जाएंगे, फिर वो इसमें काउंट हो जाएगा। जब तुम इसका केस लिखे होगे ना, LGRTHM, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट किए होगे ना बेटा, तो उसमें कभी न कभी ये भी तो काउंट हो जाएगा, क्योंकि O A I साथ आएंगे ना कभी न कभी। इंटू 3 भी करेंगे ना? इंटू 3 करेंगे, वो तो सब वो समझ गया मैं। OA के लिए एक बार किया मैं, वो समझ गया। तो क्या मैं कह रहा हूँ, OA और I में ही प्रॉब्लम आ गई ना, बिकॉज कभी न कभी तो OA और I साथ आ जाएंगे ना इसमें। नहीं सर इसको एक और तरीका ये भी है। बता रहा हूँ, रुक इब्राहिम आ रहे हैं ना, तुम बताओ ना, नहीं समझ आया? तुम जब यहाँ पे कर रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या मान रहे हो कि OA, अच्छा इस वाले केस में कभी भी OA और I साथ नहीं आएंगे। LGRTOA और I, समझा। तो ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। सर 2 वॉवल्स वाला सब 3 वॉवल्स वाला भी कवर कर देगा ना? 2 वॉवेल्स वाला जो है वो 3 वॉवल्स वाले केसेस को भी कवर कर देगा। हाँ, लेकिन कितनी बार करेगा, वो प्रॉब्लम है। बहुत बार कर देगा ना।
बहुत बार कर देगा, एक बार नहीं करेगा, बहुत बार कर देगा, ये प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। सर गैप वाले मेथड से किया। हाँ, वो सी सिंबल लगा के ना। हाँ मतलब दो का मतलब ओए को बॉक्स में ले लिया और 8 नहीं, गैप है तो उसमें से एक में डाल दिया और फिर 2 गैप छोड़ दिया ना उसके बाद वाला। 8C2 गैप लगा दिया ना, गैप से किया ना, है ना? हाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो 7C3 से कर दिया, है ना? हाँ ठीक है, बट बाकी और बताओ, किसी और ने बिना सी सिंबल का नहीं होगा? बोलो, बिना सी सिंबल के नहीं होगा क्या? मुतासिम बता। और वो सोच तो सकते हैं कि वो केसेस हटाने का ट्राई या फिर कितनी बार ऐड हो गया वैसे सबट्रैक्ट, वो सोच सकते हैं। वो तो सही कह रहे हो, बट कुछ और हो सकता है। मुतासिम है क्या क्लास में? नहीं है सर। नहीं है सर। बोलो, मैं तो ये कह रहा हूँ सी मेथड तुरंत कर दूंगा। बिना सी मेथड के कुछ तरीका हो सकता है कि फालतू में दिक्कत आएगी? सिंपल सी बात है, देखो ना, सुनो, हेलो, क्या हो गया? किसी भी इसको साथ नहीं रहना है ना, हेलो, तो LGRTHM, अगर किसी भी वॉवेल को साथ नहीं रहना है तो वॉवेल कहां जाएगा? गैप्स कॉन्सोनेंट्स के गैप में, गैप्स में जाएगा। गैप। किसी भी को नहीं रहना है तो वॉवेल किस में जाएगा? गैप्स। गैप। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ तो पहले इसको अरेंज कर लो, LGRTHM, इसको अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे बताओ? 6 पैक। 6 पैक। ठीक है, तो आउट ऑफ these 6 पैक लेट्स कंसीडर वन अरेंजमेंट। कोई भी एक जो उठा लो, चलो LGRTHM ही उठा लिए हम, ठीक है? तो अगर साथ नहीं बैठना है किसी को, if not together, if no two together, that implies they should go to गैप्स। gaps. तो कितने गैप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स है ना? यस सर। वॉवेल्स के बैठने के लिए कितने गैप्स हैं? 7 गैप्स। 7 तो गैप। 7 जगहों में किसको बैठाना है? 7 जगहों में किसको बैठाना है? वॉवल को। 3 वॉवल। वॉवल को। तो 7 जगहों में 3 चीजों को अरेंज करना है ना? हाँ तो कैसे होगा? सात जगहों में 3 चीजों को अरेंज करना है तो कैसे होगा? 7P3। बोलो, पहले बोल रहा है ना, ये किसी तो एक गलत बोल रहा है। को 7 दे देंगे, फिर हाँ। 6, फिर हाँ, सही बात है ना। ओ के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? ओके 7। कम ऑन गाइस, 7 पे बताया था ना आपको, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वाला, है कि नहीं? हाँ एन सर। चीजों को आर में, है ना? तो ओ के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 7। ओ के लिए कितने ऑप्शन है बेटा, बताओ ना? 1 2 7 3 4 5 6 7 ऑप्शन है ना ओ के लिए?
हाँ सर। ओ चला गया, उसके बाद ए के पास एक के पास छह बचे। ए के 5 है ना, और ए चला गया, उसके बाद आई के पास कितने हैं? तो ए के पास एक के पास क्या बोलो? एक के पास 6 ऑप्शन है। हाँ, ए के पास 6 ऑप्शन है, सॉरी, और आई के पास 5 5 अरे ये बात चमकती है। तो ओ ए आई को बैठने के तरीके कितने हैं? 7 into 6 into 5। फॉर वन ऑफ द 6 फैक्ट अरेंजमेंट्स, फॉर वन ऑफ द 6 फैक्ट, मतलब 6 फैक्ट में से एक अरेंजमेंट लिया, उसमें ये 7 स्टार है ना, वहां पे किसको बैठाना है? वॉवल्स को। वॉवेल्स को ना। तो अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अरे एन जगहों में आर चीजों को बैठाए थे ना उस दिन, नहीं बैठाए थे? बैठाए थे सर। ओ के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ओ कहाँ जा सकता है? 8। ओ के लिए 7 ऑप्शंस हैं कि नहीं है? ओ बैठ गया, फिर हाँ कौन सर। बैठेगा? आई फिर कौन बैठेगा? ए सर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? 6 फैक्ट इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अरे क्लियर है क्या? यस यस। अरे यही तो तुम लोग इतने दिन से कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे क्या यार? क्या हो गया अचानक से? सबको क्लियर है कि ओ के पास कितने ऑप्शंस हैं? 7 7 ऑप्शन ऑप्शन। अच्छा चलो, इसमें एक तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई करता हूँ। तुम लोग को कंफ्यूजन तो सबको मन में आई होगी, कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, ये तरीका गलत क्यों है? 7 जगह है ना, तो अब तक इतने नंबर भरवा रहा था, तो ये तरीका गलत क्यों है कि यहाँ भरने के 3 तरीके हैं? ये गलत है ना एब्सर्डली। हाँ अरे बोलो भाई, ये लॉजिकली क्लियर है, गलत है ना ये तो? हाँ सर। चमक रहा है यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है? हाँ यहाँ सर। पे ऐसा कहना कि इसको भरने का 3 तरीका है, ये गलत है कि नहीं गलत है? गलत है सर। गलत है। फील आ रही है गलत है? यस सर। ओ ए आई, इसको भरने के 3 तरीके थोड़ी ना है कि नहीं? कॉन्सोनेंट्स भी आ जाएंगे। हाँ, तो कॉन्सोनेंट्स भी आ जाएंगे ना, इसलिए गलत है। नहीं कंसोनेंट्स की हाँ, वो कंसोनेंट्स की बात तो, जो कंसोनेंट्स की बात ही नहीं है ना। कंसोनेंट तो अरेंज हो चुके हैं बेटा। मैं इन सारे स्टार्स को नाम दिया, प्लेस 1, प्लेस 2, मैं इसको नाम दिया। कंसोनेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो स्टार्स की बात कर रहा हूँ। 7 जो स्टार पोजीशंस थे, उस पे मैं कह रहा हूँ प्लेस 1 पे ओ ए आई 3 तरीका है। ये गलत क्यों है? सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो गलत है, और ये सही क्यों है? वहां पे तीनों बोल दिया तो फिर किसी और के पास 2 बचेंगे, तो हम ऐसे फिक्स कर दे रहे कि वहां पे ही हो जाएगा। हाँ, हमें नहीं मालूम ना कि प्लेस 1 पे ओ ए आई आने वाला है। हमें नहीं मालूम ना कि प्लेस 1 पे ओ ए आई आने वाला है। यहाँ पे कौन सी चीज बट रही है? यहाँ पे प्राइस क्या है? यहाँ पे प्राइस क्या है ये बताओ? वॉवल प्राइस वॉवल्स है। वॉवेल है ना, तो वॉवेल के पास ऑप्शन है ना कि किन 7 बच्चों को मिलेगा। चमका? हाँ सर। वॉवेल ओ के पास हाँ। ऑप्शन है ना। अरे चमक रहा है क्या? हाँ हमेशा डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइस। प्राइस। Price हमेशा distribution। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है?
Right. Price. हेलो गाई, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है हमेशा? प्राइस। Price. प्राइस सर। सर हाँ बोलो। सर वो P1 P2 वो वैलिड होने के लिए हम लोग गैप को एक अलग सा मान के कर सकते हैं? हाँ तो वही तो गैप को अलग ही माने कर रहे हैं ना। नहीं सर, वो गैप वाला एक नंबर जैसे मान के हम अरेंज कर सकते हैं क्या? उसमें मतलब 3 वोवल और 4 वो गैप का वो कुछ भी हम मानेंगे एक्स जैसे, और वो फिल कर देंगे। तो बस वो तो 4 फिर के नहीं नहीं, फिर जो 4x मानोगे ना वो 4x अलाइक हो जाएंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, उससे मैं करना पसंद नहीं करता। 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा फिर ज्यादा। वो तो मुझे मालूम, वो ये किसने पढ़ा दिया कि 4 5 से डिवाइड क्यों करते हैं? मैं नहीं पढ़ाया अभी तक। जितना पढ़ाया मैं उससे सॉल्व करेगा। ओके अरे क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर वो आप बोल रहे थे और एक कोई तरीका है, तो है क्या कोई? अपन करते थे ना उससे 8 6 में, इतना इतना जो सोचा 7 6 5 जो किया ना अपन ने, देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 गैप चुन ले, 7C3, और 3 हाँ गैप में 3 चीजें बैठानी है, 7C3 into 3 फैक्ट, वही लिखा है मैं यहाँ पे, समझा? हाँ हाँ, नहीं वो ये तो हमने वो गैप मेथड यूज किया ना। आप पहले हाँ बोले ना कि नहीं कुछ नहीं नहीं, मतलब वही और। नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि मैं एक्चुअली वो लगाना ही चाहता 7C3, तो ठीक है गैप से यहीं पे कर दिया ना। हाँ ठीक है। सर हम सेपरेट केसेस मान के क्यों नहीं कर सकते? ओए को पहले फिक्स कर दिया, फिर एआई को फिक्स कर दिया, करो, फिर उसमें लास्ट में प्रॉब्लम 3 आएगी, वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, करके देखो, आंसर निकाल के देखो, फंसोगे, क्योंकि कभी ना कभी ओए और एआई भी साथ आ जाएंगे, कभी ओए और एआई भी साथ आ जाएंगे, हाँ तो समझ फंस गया समझ जाओगे। गया, वो रिपीट हो जाएगा। और इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो जब भी चीजों को अलग अलग बैठाना होता है, हर तरह के प्राणी अलग अलग जगहों पे बैठे, तो क्या लगाते हैं अपन? गैप। उनको कहाँ बैठाते हैं बोलो? गैप्स में। गैप। गैप पे में। प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है सर। गैप मेथड करे, कॉपी कर लो। अच्छा, आपको अभी ट्री की तो फील आ गई होगी ना, कि ये जो बकवास करी मैंने कि इसको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 6 फैक्ट। अब उसमें से कोई भी एक लेटर अरेंजमेंट कंसीडर किया तो 6 फैक्ट के कितने तरीके आएंगे? उसका कोई एक अरेंजमेंट LGRTHM है, उसमें कितनी जगहें हैं? 7 जगहें हैं। 7 जगहों में किसको बैठाना है? OAI को। तो O के बैठने के 7 तरीके, A के बैठने के 6 तरीके, I के बैठने के 5 तरीके। इट इज क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। Sir. हाँ, नेक्स्ट बोलो, कॉपी करो इसको। 7th क्वेश्चन। When a group photograph is taken, when a group photograph is taken, when a group photograph is taken, all 6 teachers should be in first row, all the 18 students should be in second row, such that no 2 girls are together. If the middle seat, how many arrangements are possible? मतलब तो यहाँ पर कौन है? प्रिंसिपल है ना? यहाँ पे कितनी जगह है?
सर बहुत जगह है। क्वेश्चन में तो टीचर बोलो। अब प्रिंसिपल को बीच में मिडल फर्स्ट रो फर्स्ट रो अच्छा सॉरी, प्रिंसिपल बीच में है, तो यहाँ पे कितने टीचर हैं? 6 टीचर 3 3 6 टीचर्स। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स है कितने हैं? 18 18 18 स्टूडेंट्स है। यही सिस्टम है। हाँ हाँ। सर तो कितने सारे ऑपरेशन है ये बताओ? 12 बॉयज, 6 गर्ल्स, 6 टीचर। बताओ कितने सारे ऑपरेशन हैं यहाँ सिस्टम में? हाउ मेनी ऑपरेशंस आर बीइंग डन? पहले टीचर बैठाए। हाँ अरे सर। अपना ऑपरेशन क्या क्या है? टीचर बैठाना, टीचर बैठाना और गर्ल्स और बॉयज को बिठाना। लड़का बैठाना, और फिर लड़की को बैठाना, सच दैट कोई लड़की 2 लड़कियां आप नहीं बैठे। ठीक है जी। ओके, अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर यही सिस्टम है ना? हाँ सर किसी को कोई समस्या? नहीं ठीक सर। है, तो फर्स्ट रो को बैठाते हैं पहले। तो फर्स्ट रो में बैठने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्ट। 6 फैक्ट। आपको टीचर को बैठाना है ना, तो टीचर के लिए क्या हो गया? 6 जगह है और 6 टीचर है, 6 बैठ गए। यस अभी ऊपर में क्या है? 12 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, बैठाना है। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो क्या होता है आंसर? 18 फैक्ट। 18 फैक्ट हो जाता है। कुछ कंडीशन क्या है? लड़कियां साथ में बैठेंगी। तो लड़के बैठाओ ना पहले भाई, लड़के बैठाओ। कितने लड़के हैं बोलो? 12 कितने हैं बे? 12 12। 12 ये क्लियर है? हाँ सर तो बैठा दो जी इनको। कैसे बैठाओगे? इनटू 12 फैक्ट 12 ये फैक्ट। बात चमकती है। आप समझो मैं क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करता हूं। मैं ऑपरेशन में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 12 फैक्ट आ गया। अब क्या बचा? गर्ल्स को हाँ, गैप गर्ल्स को बैठाना। कितने गैप है जी? 13 गैप थे। कितने गैप है दोस्त? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप, 9 गैप, 10 गैप, 11 गैप, 12 गैप, 13 गैप। कितने गैप है? 13। 13 गैप है। 13 गैप है ना? कितनी लड़कियां हैं? 6। 6 लड़के 13 गैप प्लेसेस, मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर ईच ऑफ क्या 12 फैक्ट कितने गैप प्लेसेस है? 13 गैप 13। 13 गैप प्लेसेस है। किसको अरेंज करना है? 6 गर्ल्स 6 गर्ल्स को। तो पहले गर्ल के पास कितने ऑप्शन है 13 ऑप्शन 13। भाई? 13 प्लेसेस में 6 को अरेंज करना है ना? हाँ सर 13 में 6 को अरेंज करना है ना? हाँ सर हाँ सर। अरे भाई मेरे 13 में 6 को अरेंज करना है कि नहीं करना है? हाँ सर हाँ सर। तो पहले प्लेस तो गर्ल 1 के पास कितने ऑप्शन है? 13 ऑप्शन। 13 इंटू 12 आप चाहो तो सीधा क्या लिख सकते हो? 13p6 लिख सकते हो ना? मैं नहीं लिखता हूँ। पहले गर्ल के पास 13, दूसरे के पास 12, तीसरे के पास 11, 10, 9, 8। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर तो फाइनल आंसर बताओ। पहले किया ऑपरेशन 1, फिर ऑप्शन 2 क्या हो गया? अब तक लड़के टीचर बैठ गए, लड़के बैठ और गए। बॉयज अभी क्या करने का? गर्ल्स को बैठा बताओ भाई। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अरे ये क्लियर है क्या? क्लियर है सर हाँ हाँ सर सर। इट इज एज सिंपल एज दैट। 13 प्लेसेस 6 को अरेंज करने का। ऐसे ही है ना क्वेश्चन? कोई बात चमकती है? हाँ यस सर सर
n प्लेसेस में r को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज क्या होता है? npr होता है ना भाई। सर हाँ आपने 13 मतलब 13p3 डायरेक्टली 13p6 डायरेक्टली कर सकते ना इसमें। मैं p सिंबल यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है। और आंसर चेक करते हैं ना साथ साथ, ठीक है? हाँ सर। गलतियां हो सकती है मेरे से। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो। अगेन से क्वेश्चन किस कंसेप्ट में बेस्ड है? गैप गैप मेथड मेथड। गैप पे। हो गया, कॉपी करके। सबका हो कॉपी करके? 2 मिनट। सर बोलो। सर मुझे 8th वाले में थोड़ा सा डाउट था कि सर वो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? टी वाई टुगेदर और टी नेक्स्ट टू वाई। टी वाई टुगेदर में क्या हुआ कि टी वाई और वाई टी, और टी नेक्स्ट टू वाई में क्या हुआ कि वाई के हमेशा राइट में टी रहेगा, लेफ्ट में नहीं रहेगा। सर लेफ्ट में नहीं रहेगा? नहीं, ओके सर। अदरवाइज दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे ना फिर तो। हाँ हो गया सर कॉपी। नेक्स्ट बोलो। 9th सर। 9th वाला। How many arrangements of Bermuda can be made if relative positions of vowels and consonants are not changed? देखो रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है कि आप आंखों पे आप सभी लेटर्स पे पट्टी बांध दो और उनको कंसोनेंट और वॉवेल से रिप्लेस कर दो, तो जो आपको दिख रहा है वही दिखना चाहिए। नहीं समझे? सब पे कपड़े बांध दो वॉवेल और कंसोनेंट के, तो क्या बच जाएगा? कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट कंसोनेंट। यू क्या होता है? वॉवेल की कंसोनेंट। वॉवल डी क्या होता है? कंसोनेंट। तो अब इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि जब जब पट्टी बांधोगे कंसोनेंट वॉवेल की तो हमेशा तुमको ये दिखे। दैट इज मेंट बाय रिलेटिव पोजीशन। चमका क्या? ओ वैसा ही रहना चाहिए। मतलब आपको ऐसे अरेंजमेंट्स काउंट करने हैं कि क्या हो जाए, आपको ऐसे अरेंजमेंट्स काउंट करने हैं कि जब आप उनको कपड़े पहनाओगे किस चीज के, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। और वॉवेल के, तो हर बार आपको ऐसा ही दिखे कि पहले क्या है कंसोनेंट, फिर क्या है वॉवेल, फिर क्या है दो कंसोनेंट, फिर क्या है एक वॉवेल, फिर क्या है एक कंसोनेंट, फिर क्या है वॉवेल। दैट इज मेंट बाय Vowel. रिलेटिव पोजीशन। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ यस सर। आफ्टर विदुषी चमक रहा है? यस। आफ्टर वेयरिंग देम क्लोथ ऑफ consonant and vowel should remain same। ये बात चमकती है? तो ठीक है ना, ये कहानी तो हो गई। अब इसका मैथमेटिकल फंडा क्या होगा? कहानी हो गई ना। अब मैथ्स क्या है, इसकी क्वेश्चन की मैथ्स क्या है? अगर कंसोनेंट के इसका मतलब क्या होगा, क्या नहीं, इसका मतलब क्या होगा बताओ? अगर ये चीज सेम रहनी चाहिए इसका मतलब क्या होगा बताओ? कॉन्सोनेंट्स को ऐसे अरेंज करना है कि कॉन्सोनेंट्स वही कंसोनेंट दैट इन, हाँ इसका मतलब कंसोनेंट्स सेम प्लेस पे
सेम प्लेस पे, बोलो बे, नहीं आपस में इंटरचेंज हो इंटरचेंज अरेंज हो एंड वॉवेल्स प्लेस पे अरेंज हो। सेम प्लेस पे आपस में अरेंज हो। ये बात चमकती है। अरे हाँ भाई, हाँ सर। तो कंसोनेंट के कितने प्लेस हैं? 4 ही है ना, ये है, ये है, ये है और ये है ना, इनको आपस में ही घुमाना है ना, हाँ BRMD आपस में घूमे, तो 4 चीजें 4 जगह, कितना होगा? 4 कितने वॉवेल्स हैं? 3 तीन। चीजें, 3 3 चीजें उनके 3 जगह फिक्स है, तो इनटू 3 फैक्ट। ये क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। आगे बोलो। सर कॉपी कर। रिलेटिव पोजीशन मतलब उनको कॉन्सोनेंट और वॉवल के कपड़े रिलेटिव पोजीशन मतलब जो भी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज से रिप्लेस कर दोगे ना, तो वो प्रॉपर्टीज का ऐसा ही चेहरा दिखना चाहिए। ये बात चमक रही है, बिकॉज वॉवेल्स में नहीं ना, अपन कुछ भी बोल सकते हैं ना यार। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे मैं कह दूंगा ऐसा कि 1 2 3 4 5 7 9, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ इवन एंड ऑड शुड रिमेन सेम। चमक रहा है? इसको कितने तरीके में अरेंज कर सकते हैं? एक रिलेटिव पोजीशन ऑफ इवन एंड ऑर्डर रिमेन सेम। चमक रहा है? यस सर। यस मतलब क्या दिखना चाहिए हमको अरेंज करने के बाद? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड ऑड ऑड, यही दिखना चाहिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ आगे सर। बढ़ो। कॉपी कॉपी कॉपी, आगे 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 आगे। सर वो शुड के बाद क्या लिखा है? शुड रिमेन, consonants and vowels should remain this, should remain this. सर वो नीचे क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट सेम प्लेस से वापस। कंसोनेंट सेम प्लेस पे आपस में अरेंज हो और वॉवेल सेम प्लेस पे आपस में अरेंज हो। हाँ ठीक है। हाँ भाई कॉपी कर ले। 1 मिनट सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हो गया। आगे बोलो, आगे बोलो। 15th। किसी और को डाउट है? 10th 11th 12th 13th नाइस। नहीं सर। 14th 15th। 15th 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 भाई 14th हो गया है ना? कितना आंसर आया 14th में? 3 की पावर 5 की 5 की पावर 3? 3 हाँ 3 की पावर 5। की पावर 5। कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो। बहुत सिंपल है ना, करो ना एक्सप्लेन। क्या क्यों चुप हो गए? बोलो। कितने भी लेटर हो सकते हैं ना एक कोर्स वर्क में, तो मतलब सबके पास 3 चॉइसेस है और 5 प्लेसमेंट है, तो 3 की पावर अरे 5। बहुत सिंपल है। पहले चिट्ठी के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शंस होंगे सब लेटर्स के पास। हमेशा ऑप्शन किसके पास, हमेशा ऑप्शन किसके पास होता है? प्राइस के पास कि पर्सन के पास? प्राइस के पास। 15th क्वेश्चन में क्या डाउट है कीर्ति? ये तो कल किया था ना। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ 11 डिसिमिलर थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम? सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। हाँ बता रहा हूं। मतलब मान लो कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिसिमिलर थिंग्स हैं? 11। तो लेट से अपन कह देते हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D10, D11, ये 11 चीजें हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि इसमें से तुमको क्या करना है, 4 चीज, 4 थिंग्स बोलो, अरेंज करना है such that one particular always occurs, such that वन पर्टिकुलर जब ये पर्टिकुलर बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आपको पहले से मालूम है कौन। जब पर्टिकुलर बोलते हैं तो पहले से मालूम है कौन आएगा 11 में से, ठीक है। तो मैं उसे लिख रहा हूं, लेट से D3, लेट से D3। ये बात चमकती है क्या? पर्टिकुलर का मतलब आपको चुनना नहीं होता है, आपको पहले से मालूम होता है कौन है वो पर्टिकुलर। ये बात चमकती है। तो कितने जगहों में अरेंज करना है? 4 जगह, 4 जगह में करना है, ठीक है। तो D3 तो पक्का आ ही रहा है ना। हाँ सर। तो पहले किसको बैठा दोगे? D3 D3 को। तो D3 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस है सर। D3 के पास 4 ऑप्शंस हैं। अरे बोलो बेटा। हाँ सर। प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4 है कि नहीं? है सर। अब जब D3 प्लेस 1 पे चला गया, तो अब इस पोजीशन को भरने के कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शन। इसको भरने के 9 ऑप्शन। इसको भरने के 8। तो यही चीज तो नीचे भी रिपीट होगी, यही चीज तो इधर भी रिपीट होगी, यही चीज तो इधर भी रिपीट होगी, है ना। कितना आंसर आएगा बताओ? 4 इंटू 10 ये क्लियर है क्या? क्या क्या? हाँ हाँ ठीक है। अरे ठीक है बेटा, वो तो लेट से था ना। अरे ये बात चमकती है। अगला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेवर ऑकर। तो मतलब हमको मालूम है ना पहले से नहीं आ रहा है ना। हमको पहले से मालूम है ना कि नहीं आ रहा है। लेट से D1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? पहले प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? 10 है ना। 10 है। क्यों? D1 नहीं है ना, पहले से मालूम है। 9, 8 और 7 चमका। क्या आंसर आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब टोटल जितने भी तरीके उनमें से ये जब आ रहा है हमेशा उसमें माइनस करके। लेट्स काउंट दैट, काउंट कर ले, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो कॉपी कर फटाफट, कॉपी कर लिया? सर कॉपी कर रहे हैं। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर है। सर अब मत ठीक है। करना। हाँ हो गया सर। ठीक है। अरेंजमेंट्स when few things are alike.
मैं बताता हूँ, अब एक्सप्लेन करूंगा, पर लिख रहा हूं. इफ आउट ऑफ n things p are alike of one kind, then number of arrangements of n things is n fac by p fac. If further q more things are alike of different kind, alike of second kind, then number of arrangement is n fac by p fac q fac and so on. मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में, आप 2 मिनट देखिए मैं क्या कह रहा हूं. मान लो आशीष वर्ड को यूज करते हुए आपको अरेंजमेंट्स करनी है. ठीक है, मैं क्या सिखाया आपको, क्या होगा आंसर इसका? 6 फैक. एस और एस एक तरीके के है ना, तो 2 फैक. एच और एच एक तरीके के है ना, तो 2 फैक. 2 फैक. ये बात समझ में आती है? मान लो नागिन की बात करते हैं, तो नागिन का अरेंजमेंट कितना होगा? 6 फैक बाई 2 fact. 2 फैक. बस नागी कर लो, 2 फैक 6 फैक बाई 2 फैक. ये बात चमकती है? हाँ सर. हाँ सर. अगर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या होता है स्पेलिंग? क्या होगा बताओ इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा? 8 फैक बाई 2 2 fact. किसके लिए 2 फैक? H. और कोई सेम है क्या? नहीं. नहीं sir. मिसी सीपी बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नीचे बताओ. 4 5 4 fact, 4 fact, 2 fact. 1 2 3 4 किसके लिए 4 फैक? एस के 4 लिए. फैक. एस. फिर और 4 fact. 1 2 3 4 किसके लिए? आई का रिपीटेशन के लिए. फिर 2 T 5 के लिए. किसके लिए? T. टी के लिए. टी के लिए. ये बात समझ में आती है? क्यू का नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? 5 fact by 2 fact, 2 fact. 5 फैक बाय 2 फैक इनटू 2 फैक. किसके लिए? सर एक तो ही यू और 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 ई के लिए. ये बात चमकती है? हाँ सर. ठीक है, कॉपी करो फिर इसका समझते हैं क्यों हो रहा है ये. सर वो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? इफ आउट ऑफ n. If out of n things p are alike of one kind, then number of arrangement of n things is n fact by p fact. अगर और q things, if further q more things are alike of second kind, then arrangement is n fact by p fact q fact. सर वो जो नागी है उसमें 5 फैक्ट बाय 2 फैक्ट आना चाहिए. हाँ हाँ.
अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करे। नो सर। नहीं सर, एक मिनट। हो गया लिख के। ठीक है, तो समझते हैं क्या हुआ, क्यों क्यों हो रहा है ये। ठीक है, आपको फर्स्ट दिन जब पीएनसी मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? एक बैग में 10 बॉल्स हैं और 2 सेम सेम कलर के हैं, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, याद है? यस सर। ठीक है, तो अब उसी की बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक वर्ड यूज किया, कोई सिंपल सा वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कहानी करनी है? AABC, AABC, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखो, अगर तो क्या इसका अगर मान लो अगर ये A और A सेम होते, अलग अलग होते, तो क्या होता? A1 A2 BC होता। यस सर। हाँ सर। उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होता? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता। हाँ ये बात समझ में आते हो? यस सर। हाँ सर। सर यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सर ठीक है, तो मैं कह रहा हूं लेट दी अरेंजमेंट बी एक्स, लेट दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बी एक्स। ये बात चमकती है, लेट दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बी एक्स, मान लिए। लेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसका? ए ए बी सी का अरेंजमेंट बी एन। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ फॉर टाइम बीइंग लेट्स मेक ए डिफरेंट by giving them 1 and 2, by making them, by उनको अलग अलग कर दिया, by making them। अरे चमकता है क्या? हाँ सर। यस यस सर। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो सर। अब तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? अब इस केस में अगर n था इसका अरेंजमेंट, AABC का अरेंजमेंट आपका n था, AABC का अरेंजमेंट तुम्हारा कितना था? n था। ठीक है, तो तुम्हारा उसमें से एक अरेंजमेंट ऐसा रहा होगा AABC, मानते हो? एक कैसा रहा होगा? ABAC, मानते हो? अब तुमने क्या किया? इसको A1 A2 कर दिया। क्या करे तुमने कर दिया इसको? तुमने क्या कर दिया? A1 A2 कर दिया, है ना? हाँ सर। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अब कितने हो जाएंगे? 2n। यहाँ एक मिनट रुक जाओ ना, तुम जब इसको A1 A2 कर दोगे तो अब ये कैसे हो सकता है? A1 A2 यहाँ हो सकता है, या 2A1 A2 A1 BC यहाँ हो सकता है, ये मानते हो? हाँ सर। भाई तुमको तुम अलग अलग कर रहे हो ना। यहाँ पर अब क्या हो सकता है? A1 B A2 C हो सकता है, या A2 B A1 C चमक रहा है? हाँ सर। तो एज अ होल ये पूरा नंबर कितना आएगा बताओ? n इंटू 2 फैक्ट। 2 फैक्ट। लेकिन अब ये जो फाइनली बना है ये क्या बन गया है? 4 n into 2 fact is arrangement, बोलो, when A1 A2 different। when all A1
A2. A2, A2 B and C different. different. So हाँ, that should be equal to 4 fact. 4 अपना n fact. का वैल्यू कितना आ गया? 2 fact. नहीं 4 सर. fact upon 2 fact. हाँ सर. 4 fact upon 2 fact. ये बात चमकती है। Yes, sir. इसी में अगर आप चाहो 3 में देखना, तो 3 में देखोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो आपको A B C दिखाता मैं, ठीक है? क्या होता बताओ? ये आपका n होता? अरे हाँ बेटा, हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. ये आपका, इसको ध्यान समझो, ये आपका n होता। हाँ. तो अब हाँ, इसमें सर। हम क्या करते? A1 A2 A3 देते ना, हाँ. तो हाँ, क्या होता बताओ? A1 A2 A3 बेटा चमक रहा है क्या? क्या होता? A1 A3 A2 BC चमक रहा है? Yes, sir. A2 हाँ, A3 A2 BC A2 A3 A1 A3 BC चमकता है क्या ये किसी को भी? हाँ A3 A1 हाँ, A2 BC A1 A3 A2. A3 A2 A1 B चमका? कितना आ हाँ। गया? 3 फैक्ट। तो fact, n into 3 फैक्ट किसके बराबर आ गया? five, 6 फैक्ट। n का वैल्यू कितना आ गया? 5 fact. 5 fact होगा उधर। हाँ सॉरी, अरे ये बात चमकी क्या? Yes sir, चमका। हाँ सर। ये तरीका समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी चीज को, पेन का रिफिल खत्म हो गया है, मैं इसी चीज को आपको एक डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ, मेथड 2 समझाता हूँ, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, ठीक है? आपको फील आएगी अच्छे से। और मान लो कि आपके पास थोड़ी देर के लिए आप इसको कंसीडर करो A1 A2 A3 BC, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 5. अरे कोई बोलेगा मुझे इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके होंगे? इसके 5 तो A1 A2 A3 BC ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे इसके बताओ? 5 fact arrangements। 5 फैक्ट होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 कर दिया, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 कर दिया। तो ये जो सिस्टम है, ये कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ होगा? इसमें कितनी बार काउंटिंग हुई होगी बताओ? 6 बार। अगर मैंने A1, अगर मैंने, ध्यान दो, यहां तक क्लियर सबको ना? अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बोलो? मैं क्या कह रहा हूं? A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? Arrangements. A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 कर दोगे, ठीक है? तो जो भी, अरे मान लो तुम्हारा एक बार ऐसे था, एक बार मान तुम्हारा ऐसे था, A1 BC A2 A3 है ना? तो इसकी तरह वाले कितने अरेंजमेंट सिस्टम में एक्स्ट्रा काउंटेड हो रहे होंगे? अगर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 होगा, तो इनका आपसी इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से कौन कौन सी चीजें सेम बन जाएंगी? A1, A2, A3. ये भी सेम बन जाएगा, Yes, A2 A2 A3 A1 वो भी बन ये भी सेम। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये भी क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। Same. क्या बन जाएगा? Same. सेम बन जाएगा। चमक रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुई होगी 5 फैक्ट में? 3 fact, 3 fact बार। तो ऐसे ही ये वाली चीज भी जो है, ये भी कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुई होगी? 3 fact, 3 fact बार। ये कितनी बार काउंट हुई है? 3 fact. fact, तो उसने आपको बताया था ना, अगर हर 3 तरह, fact। हर चीज, ये जैसे A B C, ये एक्स्ट्रा काउंट कितना हुआ है इसमें? 3 फैक्ट बार। ये वाला एक्स्ट्रा काउंट कितना हुआ है? 3 फैक्ट बार। तो हर तरह का अरेंजमेंट जो है सेम टाइप का, कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है? 3 fact time। तो फिर फाइनली डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा बताओ? 5 fact by 3 fact। डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? 5 फैक्ट बाई 3 फैक्ट ना? चमका 3 फैक्ट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? Yes sir। क्योंकि 5 फैक्ट में ये चीज कितनी बार काउंटेड है? 3 fact,
3 फैक्ट बार काउंटेड है। क्यों 3 फैक्ट बार काउंटेड है? बिकॉज फॉर सेम पोजीशंस A1 A2 A3 आपस में कितनी बार घूम रहे होंगे? 3 फैक्ट बार घूम रहे होंगे ना, इसलिए हर चीज कितनी बार एक्स्ट्रा काउंटेड है? हर चीज कितनी बार एक्स्ट्रा काउंटेड है? 3 फैक्ट बार। इसलिए क्या करना पड़ रहा है? उस चीज को डिवाइड करना पड़ रहा है 3 फैक्ट। करना पड़ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। तो मैंने समझाने का ट्राई किया, अगर नहीं समझ में आया कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। आई हैव ट्राइड, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। आपको जो फॉर्मूला दिया स्टार्ट में, आपको दोनों तरीके से क्लियर है क्या? इधर से इधर, उधर से उधर, दोनों से क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। सर हर चीज 3 फैक्ट बार एक्स्ट्रा काउंटेड है। यस बेटा। सर लेकिन अगर राइट साइड वाले में देखें तो एक कॉम्बिनेशन तो इंक्लूड करेंगे ही ना, तो एक्चुअली किया ना? अरे बेटा 5 किया ना? टाइम्स नहीं बच्चा, किया ना। 5 120 चीजें हैं, ध्यान दो। इसका कितना है? नंबर में बात करते हैं, ठीक है। 120 है, 5 फैक्ट कितना होता है? 120 होता है। हाँ सर। तो तुम ये मान लो कि जो ये सिस्टम है A C, ये इसमें कितनी बार काउंटेड है? 6 बार। ABC AA कितनी बार काउंटेड है? 6 बार। तो एज अ होल डिफरेंट अरेंजमेंट कितने होंगे? 120/6 ना। हाँ सर। ओवर काउंटिंग होने पे सेम टाइप, अगर एक टाइप की चीज ओवर 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 काउंटेड है तो उसको हम डिवाइड करते हैं, है ना? यही बताना चाह रहा था मैं कि डिवीजन क्यों करते हैं। ओके। अरे इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर। ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें कोई नई बात नहीं होगी, जो पिछले करते आए हैं बस वही करेंगे आप, ठीक है? ये बात चमकती है? हाँ सर। सर बस मेरा अब क्वेश्चन है कि वो 5 टाइम्स 5 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस होंगे कि 6 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन के लिए? 6 से डिवाइड कर दिया तुमने। सुनो ना, एक सिंपल सा आंसर दो ना मुझे। एक घर में 18 बच्चे हैं, ठीक है? यस सर। और ट्रिपलेट्स 3 जो होते हैं, ठीक है? तो ये मालूम है कि सारे ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है? तो कितनी फैमिलीज के बच्चे हैं घर में? 6 ना। ये बात समझ में आई तुमको? हाँ सर ये बात मुझे समझ आई। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है ना। हाँ सर। डिवाइड करने से हमने माइनस नहीं किया है, हमने डिवाइड किया है, तो एक बार तो खुद ब खुद काउंट हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर अब मुझे समझ आ गया। एक काम करना, मैं सबको ये बोल रहा हूँ, स्पेशली 11th के बच्चों को, ये जो है ना तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा लिख लेना 6 6 6 6 के 10 सेट लिखोगे, तुमको दिख जाएगा मैं क्या कह रहा था। रब करे। सर ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पेज 2। कहाँ पे रे? वहाँ पे मतलब अपने एरो डाल के लिखा है ना तुम? हाँ ये वाला एग्जैक्टली, हाँ वही। नंबर ऑफ वेज हाँ। टू अरेंज। नाउ नंबर अच्छा। फॉर टाइम बीइंग लेट्स मेक A and A different by making them A1 A2। नाउ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना होगा? n। उसके हर ब्रांच में N होगा। A B C है, A B C है, तो A1 A2 BC और A2 A1 BC। हाँ सर। हाँ सबको होमवर्क मिल गया कल की क्लास का? हाँ सर। ठीक है। अरे क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ यस। सर उसका आंसर पहले से भेजा हुआ है। हाँ रे, पूरे कार्ड से एक साथ भेजता हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, बाय।